हमारे स्टूडेंट्स, आज हम लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि पैरेलल किसको कहते हैं। अब दो लाइंस अगर आपके पास हैं, एक मैंने ये ड्रॉ की है और एक ये ड्रॉ की है। अब अगर आप देखें तो अगर हम इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें तो ये कभी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, मिलेंगी नहीं कहीं पे जाके। तो अब ऐसी लाइन जो आप कभी क्रॉस ना कर सकें लेकिन जहाँ तक मर्जी उसको आगे ले जाएं, एक्सटेंड कर लें और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, तो उनको हम पैरेलल कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हम इस पे लेके चलेंगे। एक और चीज़ भी हो सकती है अगर हम इनकी डायरेक्शन एक रिवर्स कर दें। अब ये लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है और ये जो लाइन है वो इस तरफ जा रही है। अब डिस्टेंस फिर भी इनके दरमियान कांस्टेंट है, चाहे जितना मर्जी इनको एक्सटेंड कर लें, इसको इधर उसको उधर। अब इसको भी हम पैरेलल के केस में लेते हैं। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होंगी जो आपस में पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है। मतलब कि अगर एक बॉक्स ली है फर्ज करें तो उस पर फोर्सेस लग रही हैं डाउनवर्ड, ये F1 F2 तीन फोर्सेस लग रही हैं। अगर हम देखें तो ये पैरेलल भी हैं आपस में और सेम डायरेक्शन में है, तो इनको हमने ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी होगी कि एक बैग है जिसमें जो एप्पल्स हैं। अब एप्पल जो हैं उनका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इम्पैक्ट कर रही है। तो हर एक जो सेब है, जो एप्पल है, उसका वेट डाउनवर्ड है, तो इसलिए वो जो उनकी जो फोर्सेस वो ग्रेविटी लग रही हैं सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड हैं, तो इसलिए हम उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पैरेलल का ये नहीं है कि सेम डायरेक्शन हो, वो अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन वो कहलाएगी पैरेलल ही। अब उसमें ये हो जाएगा कि फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर हैं बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें ये वाला केस लगेगा। अब इसमें इस तरह से कैसे कर सकते हैं इसको, हम यही बॉक्स लेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं, लेट्स सपोज कि इधर ये नीचे की तरफ F1 लग रही है और ऊपर की तरफ वो F2 एक्ट कर रही है। अगर हम देखें तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने बताया कि वो पैरेलल भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो फोर्सेस हैं ये आपस में कहलाएंगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब आपकी बुक में जो उसने एग्जांपल दी है वो फिर अगेन एक एप्पल की ली है, उसने उसको एक लैम्प किया हुआ है, एक आप डोरी के साथ स्टैंड लगाया हुआ है। अब जो वेट की फोर्स है ग्रेविटी की, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन जो स्प्रिंग की जो फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है। अब ये जो फोर्सेस हैं आपके पास, ये आपके पास ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे क्योंकि एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। अब एडिशन ऑफ फोर्सेस हमारा टॉपिक है। अब एडिशन ऑफ फोर्स का मतलब है कि हमने फोर्सेस को ऐड करना है। अगर आप सेकंड चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में तो आपको पता होगा जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्सेस में चूँकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आती है तो हम इनको सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, जिस तरह 2 + 3 5, 2 + 2 वो 4, इस तरह से हम ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक नया तरीका बनाना पड़ेगा। वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। अब जब दो फोर्स को हम ऐड अप करेंगे तो हमें एक तीसरी फोर्स मिलेगी। अब वो जो तीसरी फोर्स है वो दोनों का इफेक्ट रखती होगी जो थर्ड फोर्स है। तो वो जो फोर्स आएगी हमारे पास ऐड करने के बाद हम उसे कहेंगे वो रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंगल फोर्स डेट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। कि जो फोर्सेस ऐड हो रही हैं उनको ऐड करने के बाद जो फोर्स आएगी वो फोर्स उन सब का इफेक्ट रखती होगी। मतलब सिंगल फोर्स है लेकिन कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड, उसको हम नाम देते हैं जी रिजल्टेंट फोर्स का। अब हमने बात की थी एडिशन ऑफ फोर्सेस की कि हम इसको सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, तो वो कौन सा तरीका है जिसको हम ऐड कर सकें, वो हमारे पास है हेड टू टेल रूल। मतलब हमने हेड से टेल मिलाते जाना है, हम वो फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। ये एक मेथड है। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अब एक चीज़ इसमें है कि अभी हमने बात की जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम एक एरो यूज़ करते हैं। अब ये जो इसकी लेंथ होगी एरो की, ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगी और जो इसका ये एरो हेड होगा ये इसकी डायरेक्शन बताएगा। मतलब हम कोई भी फोर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि एरो में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद है।
अब हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, हमें उनको ऐड करना है, उनका एडिशन करना है। F1 है, उसकी डायरेक्शन ये है, F2 इस तरफ है और F3 जो है वो अपवर्ड है। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़, कि आपने फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज़ ड्रॉ करना है जिस तरह वो है। हमने F1 को इस तरह से लिख दिया। फिर सेकंड इसका पॉइंट ये है कि आपने नेक्स्ट जो वेक्टर है उसको इस तरह से फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखना है कि उसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर के वो हेड पर है। तो हमने F2 हमने ये इधर इस तरह से ड्रॉ कर दिया कि अगर इसकी टेल देखें तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर आ रही है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो आगे जो फोर्सेस होंगी उनको भी इस तरह से हेड से टेल मिलाते जाना है और बाद में हम उसका सम निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो थर्ड फोर्स है वो F3 है, F3 अपवर्ड है, तो हमने इसकी जो टेल है वो देख लें हमने सेकंड वेक्टर के हेड से मिला दी है। अब हमने तीन ही हमारे पास फोर्सेस हैं, हमने तीनों की लिख ली है, ड्रॉ कर ली है। अब जब सारी फोर्सेस हो जाएं फिर हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट ड्रॉ हम इस तरह से करते हैं कि वो स्टार्ट होता है फर्स्ट वेक्टर की टेल से और एंड होता है लास्ट वेक्टर के हेड से। तो रिजल्टेंट वेक्टर को जब भी आपने ड्रॉ करना है तो आपने फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से स्टार्ट करना है और लास्ट वाले के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है। तो हमने वो भी एक ड्रॉ कर दिया। अब ये जो फोर्स आई है ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये तीनों का आपके पास ये सम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फोर्स आई है हमने ये ऊपर एरो भी लगाया होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। वो जो फोर्स होगी वो ये जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स ये असल में तीनों का सम है।